Good evening, all of you, and welcome to your beautiful platform, CB's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. Boards 2026 नजदीक आ रही है और हर एक बच्चा ये प्रेशर महसूस करेगा कि जैसे हमारी नीट की या तो जेई की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया सी चल रही है, उस हिसाब से बोर्ड्स में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दें, क्योंकि बोर्ड्स का पूरा पैटर्न वो जेई या नीट से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो हर एक बच्चा ये चाहेगा कि उसका बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर रहे। और आपने कई बार देखा भी होगा कि बच्चा क्लास 10th में बहुत अच्छा टॉपर्स रहता है, लेकिन क्लास 12th में बोर्ड्स या तो जेई दोनों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये हर एक बच्चा ये प्रेशर 12th का हर एक बच्चा ये प्रेशर महसूस करेगा और ये प्रेशर को जो झेल लेगा वही बच्चा टॉपर बन जाएगा। तो यहां पे आपको किस चीज का ध्यान रखना है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन अंधाधुंध नहीं करनी है। चल ये नोट्स ला, मैंने इसमें से पढ़ लिया, चल ये इंपॉर्टेंस दे, मैं यहां से पढ़ लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप गुजरात बोर्ड या स्टेट बोर्ड गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो एक चीज पर गौर कीजिएगा। गुजरात गवर्नमेंट ने एक ब्लूप्रिंट बाहर रखी है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको एक फिजिक्स का ब्लूप्रिंट बना के दिया है। ऑफ कोर्स आपके पास वो ब्लूप्रिंट आ भी गई होगी आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट के माध्यम से। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है तो वो ब्लूप्रिंट को ऑब्जर्व कीजिए और वो ब्लूप्रिंट को ऑब्जर्व करने के बाद कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि हर एक स्टेट बोर्ड का पैटर्न अलग होता है। हमारे गुजरात बोर्ड का पैटर्न ऐसा है कि 50% एमसीक्यूज 50% थियरी है। तो यहाँ पे आप कहीं पे उलझ न जाओ, है ना। आपने जो 2 साल नीट या जेई की प्रिपरेशन की है, तो यहाँ हड़बड़ी में ऐसा ना हो कि वो पूरे 2 साल की मेहनत हमारी व्यर्थ हो जाए और बोर्ड्स की एग्जाम भी अच्छी ना जाए, है ना। हो सकता है ऐसा हमारे साथ, तो ऐसा ना हो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना हमारी ओर से जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द ब्लूप्रिंट, है ना। हर एक सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट को ऑब्जर्व करो। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए, यहाँ पे मैंने फिजिक्स का ब्लूप्रिंट बनाया है। तो हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ कहना चाहता है। फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर है, हर एक उसमें 4 यूनिट में ये चैप्टर को डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स का ब्लूप्रिंट। देखो यहाँ पे यूनिट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 बनता है और इसका जो वेटेज है विथ ऑप्शन, क्योंकि भाई एमसीक्यूज प्लस जो पार्ट बी होता है उसमें ऑप्शंस हमारे पास जनरल ऑप्शंस रहते हैं। मान ले तुझे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 परफेक्ट आता है तो ये जनरल ऑप्शन के साथ 33 मार्क्स दे जाता है तेरे को। इज इट क्लियर? तो इसका वेटेज अच्छा है। तो हमें पता है भाई कुछ चैप्टर्स में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार नहीं, एक बार मान ले 2 साल पहले जो क्वेश्चंस पूछा था वो भी इस साल रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ तू जाएगा, डेफिनेटली यू क्रैक बोर्ड्स एग्जाम वेरी वेल, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 4 यूनिट्स है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 वो फर्स्ट यूनिट में आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 वो यूनिट 2 में आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 यूनिट 3 में आता है। और आगे बात करें हम तो एटम, न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर्स वो यूनिट 4 में आता है। तो तू यहाँ पे देख सकता है कि कौन से चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज निकल सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, एक टॉपिक में से 2 एमसीक्यूज नहीं निकालेगा वो। तो एमसीक्यूज जिस चैप्टर में ज्यादा है उसमें हर एक टॉपिक के ऊपर फोकस करो आप। इज इट क्लियर और नॉट? और पॉइंट नंबर 2, अगर मोर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो डेफिनेटली, है ना। तो आप यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में अच्छा स्कोर बोर्ड्स में हम कैसे कर पाएंगे, ये किसके लिए है भाई? जो गुजरात बोर्ड के बच्चे हैं, गुजराती मीडियम के या तो इंग्लिश मीडियम के, उसके लिए है ये बोर्ड्स 2026। सो लेट्स स्टार्ट। यहां से हमारी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। देख भाई, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, है ना। यहां से 6 एमसीक्यूज निकलने वाले हैं। सर 6 ही निकलेंगे? भाई प्रोबेबिलिटी ये लोग क्या कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं तेरे को। यूनिट 1 उसका जो वेटेज है वो फिक्स रहेगा। मान ले उसने चैप्टर नंबर 1 में से 5 एमसीक्यूज पूछ लिए, चैप्टर नंबर 2 में से 6 एमसीक्यूज पूछ लिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे भाई, इसमें से 3 पूछा और इसमें से 8 पूछ लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो वेटेज अच्छी तरह से रख के चलते हैं। डन और नॉट? ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो यूनिट 1, 2, 3। तो चैप्टर नंबर 1 6 एमसीक्यूज यहां से निकलेंगे। थियोरिकल क्वेश्चन 2 मार्क का एक आएगा,
ये मैंने ऑप्शनल थियरी रखा है, तो 2 मार्क्स तो कंपलसरी है, 1-2 मार्क्स का और आ सकता है, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, ओके डन सर। चल, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये क्या बोलता है कि 5 एमसीक्यूज यहां से निकलेंगे, कंपलसरी एक 3 मार्क्स का आएगा, +7 का मीनिंग ये होता है ये 3 इसमें इंक्लूडेड है, तो 3 प्लस एक्स्ट्रा कितना बचा 4, तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे भी आ सकता है। कई बार क्या होता है थोड़ा ऊपर नीचे ये लोग कर देते हैं, यहां पे 7 मार्क्स है, ये 7 में से 1 मार्क हटा के ऊपर डाल देंगे, तो ऊपर वाला कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का। ये इंटरचेंज कर सकते हैं भाई, मान लो उसको इच्छा हुई कि मुझे 4 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से पूछना है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से पूछना है, तो वो अंदर अंदर अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे यूनिट का जो वेटेज है वो सेम रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना है ना। हाँ जी, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 3 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, 6 मार्क्स भाई हर बच्चे को पता है कि सर्किट का एक एग्जांपल यहां से आएगा, है ना, ओम्स लॉ लिमिटेशन है वो यहां से आ सकती है, वो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वो कंसेप्ट यहां से आ सकता है। तो सिंपल सी बात है भाई, इतने जो भी चैप्टर है उसमें हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके टीचर ने आपको बताई होगी, उसके ऊपर फोकस करना, डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर बोर्ड्स में आ जाएगा। प्लानिंग के साथ मेहनत करोगे तो बोर्ड्स में भी आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इज इट क्लियर और नॉट? डन सर डन। देख, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 4 एमसीक्यूज। अच्छा सर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से एक ही एमसीक्यूज है, तो इसको पीछे रख भाई, जिसका एमसीक्यूज का वेटेज ज्यादा है ना उसको पहले कर प्रैक्टिस, उसके ऊपर जोर डाल ज्यादा करने की। ओके अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 4 एमसीक्यूज, ओ बाप रे, है ना। अगर तू नीचे जाएगा ना भाई, ये तो मार्क्स वेटेज वाले चैप्टर्स है, देख यहाँ पे ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर्स, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन समझ भाई ये सभी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है ना। इसमें तुझे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, या तो तुझे सिंपल सी स्टेटमेंट में क्वेश्चंस दे देंगे, वो तुझे पूछ सकते हैं। तो इतने चैप्टर्स है बेटा, 4 यूनिट्स है ना। तो आपको अगर बोर्ड्स 2026 में अच्छा स्कोर करना है तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके पास ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप उस तरह से मेहनत करोगे बेटा, डेफिनेटली यू विल क्रैक द बोर्ड्स एग्जाम वेरी वेल। और हाँ, कंप्यूटर और इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। कई बार क्या होता है कि बाकी 3 सब्जेक्ट में अच्छी प्रिपरेशन होती है और कंप्यूटर इंग्लिश हमें ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा, लेकिन कई बच्चे उसमें भी बेटा फेल होते हैं। इज इट क्लियर? अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जुड़ सकते हो और अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो।